अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम जानेंगे B3W के बारे में। B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने यह इनिशिएटिव लिया है टू काउंटर द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जिस तरह चाइना आजकल एक इमर्जिंग पावर है, चाइना इज फास्टली ग्रोइंग, और ये जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चाइना का, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा वेस्टर्न कंट्रीज़ को, ख़ासतौर पे अमेरिका को। तो इसलिए द यूएसए यानी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो चीन का एक इन्फ्लुएंस है इसको रोका जाए या इसको ख़त्म किया जाए। तो जिस तरह BRI के ज़रिए चाइना जो कि ख़ुद को कनेक्ट कर रहा है विद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो और एशियन कंट्रीज़ हैं या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़, तो आजकल जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है चाइना का साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इन अफ्रीका, इन सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, आल्सो इन दी सम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये जो है बिल्कुल एक ख़तरा है, एक वार्निंग है टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूएसए। तो इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना जो है वो मज़ीद आगे बढ़े। ये एक फितरी अमल है। जिस तरह वर्ल्ड वार 2 के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया 45 से लेकर 91 तक, और वहाँ पर दो पावरफुल कंट्री थे। द वर्ल्ड वाज बाइपोलर, राइट। एक तो यूएसए और दूसरा फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो वो कोल्ड वार कैसे हुआ? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन जो है वो आगे बढ़े, वो इतना पावरफुल हो जाए। तो इसलिए वहाँ पर उनके काफ़ी ताल्लुकात वो ख़राब रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब था पूरा दुनिया उस कोल्ड वार से। तो उसके बाद जब 91 में डिज़ोल्व हुआ सोवियत यूनियन, तो अमेरिका बस अकेला ही दुनिया में बन गया एक पावरफुल कंट्री। देन द वर्ल्ड सिंस 91 द वर्ल्ड हैज़ बिन नोन एज द यूनिपोलर वर्ल्ड। लेकिन आजकल मुझे लग रहा है कि दुनिया नहीं तो यूनिपोलर है, नहीं तो बाइपोलर है। द वर्ल्ड इज़ नाउ मल्टीपोलर। जिस तरह चाइना और रशिया काफ़ी आगे आ चुके हैं, तो दुनिया में जो है 3 कंट्रीज़ आजकल पावरफुल हैं मेरे ख्याल में। एक तो अमेरिका, उसके बाद रशिया और चाइना भी काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। तो जो चीन का ख़ास तौर पे एक फास्टली एक जो इमर्जिंग इन्फ्लुएंस है न सिर्फ एशिया के अंदर बल्कि अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, तो इसको अमेरिका अभी काउंटर करना चाहता है। तो इसलिए तो अमेरिका ने जो है और जो उसके एलीज हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने बनाया है B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अब ये B3W है क्या, इसको मुकम्मल तरह से जानने के लिए हम लाजमी जाने कि G7 क्या है। एक्चुअली पहले था G6। 1975 में G6 ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज, यहाँ 4 कंट्री थे यूरोप के, द UK, फ्रांस, इटली एंड वेस्ट जर्मनी। याद कीजिएगा वर्ल्ड वार 2 के बाद 1989 तक जर्मनी के 2 पार्ट थे। देयर वर 2 जर्मनीज, यानी कि जर्मनी को डिवाइड किया गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। उसके बाद दोबारा जो है वो जर्मनी एक हो गया। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, UK और USA जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, और एशिया से जापान, ये 6 कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट किया फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट 75 में। उसको नाम दिया गया था G6 ग्रुप ऑफ 6 कंट्रीज़ का। आफ्टर 1 ईयर इन 76 इट बिकेम G7 व्हेन कनाडा जॉइंड देम। उसके बाद क्या हुआ, 97 से लेकर 2014 तक ये हो गया G8 जब रशिया यहाँ पर आया। तो रशिया, जापान, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, द USA एंड कनाडा, 97 से लेकर 2014 तक इट वाज नोन एज G8, क्योंकि जो वहाँ पर रशिया भी था। और 2014 में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ क्रीमियन क्राइसिस, जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो है ब्लैक सी के अंदर, जियोग्राफिकली इट्स पार्ट ऑफ यूक्रेन, और पहले वो हिस्सा था यूक्रेन का। और 2014 में रशिया ने वहाँ किया एक रेफरेंडम जिसके तहत जो क्रीमिया है वो जो है हिस्सा बन गया, इट बिकम द पार्ट ऑफ रशिया। और ये अमेरिका और यूरोप ने कहा कि जो रेफरेंडम है इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिगिंग है, फेयर नहीं था वो रेफरेंडम। तो बहरहाल जब 2014 में रशिया ने कब्जा किया क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर, तो रशिया को G8 से बाहर निकाला गया। रशिया को G8 से
बाहर निकाला गया तो G8 दोबारा बन गया G7। तो G7 का जो है समिट हुआ 47 समिट ऑफ G7 वाज हेल्ड इन कॉर्नवेल इंग्लैंड द यूके। ये 11, 12, 13 जून 2021 में जो समिट हुआ है वो 47 समिट था G7 का, जो कि यूके में हुआ। और वहाँ पर काफ़ी एजेंडास थे, क्लाइमेट चेंज, कुछ ह्यूमन राइट्स के हवाले से। लेकिन जो मेन जो एक इमर्जिंग वहाँ पर एजेंडा हो गया वो है B3W। जो बाइडन द यूएसए प्रेसिडेंट आपने जो है इसको स्टार्ट किया है कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से जो एशियन अफ्रीकन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो इमर्जिंग नहीं हैं, काफ़ी वहाँ पर पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, तो उनको सपोर्ट करना है ताकि वहाँ जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हो जाए इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि जो मैंने कहा जो BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये भी जो है इट इज आल्सो अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बेल्ट एंड रोड, बेल्ट का मतलब है चाइना से जो और एशियन कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो जमीन के रास्ते, लैंड रूट है ये। रेलवे ट्रैक्स बनाए जाएंगे, मोटरवेज, हाईवेज। तो जो लैंड रूट है उसको हम कहते हैं बेल्ट। और जो पानी का रास्ता है चाइना से साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, इंडियन ओशन, उसके बाद अरेबियन सी, रेड सी, फिर यानी कि अफ्रीका और यूरोप तक, तो वो है रोड। तो बेल्ट और रोड के जरिए चाइना खुद को कनेक्ट करना चाहता है जो और कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, अफ्रीका और यूरोप के अंदर। तो ये जो अमेरिका ने बनाया है और यूरोपियन कंट्रीज ने बनाया है ये मिलकर B3W, इसका एक ही मकसद है, वो ये है कि किस तरह जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, चाहे वो एशिया में या अफ्रीका में या यूरोप के अंदर, उसको किस तरह जो है फेस किया जाए। न सिर्फ BRI बल्कि ये भी एक बड़ा जो है वो स्टेप है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये 2020 में जो है ASEAN+5 जो 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के मेंबर्स हैं वो आसियान के, उसके बाद जो +5 वहाँ पर चाइना है, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो RCEP भी एक जो है बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको कहते हैं दी बिगेस्ट और द लार्जेस्ट इकोनॉमिक एग्रीमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो हैं दोनों काफ़ी स्ट्रांग हैं, एक्टिव हैं, जो चीन के इनिशिएटिव्स हैं BRI और RCEP। अब इनको जो है काउंटर करने के लिए अमेरिका ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ये B3W बनाया है। याद कीजिएगा, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अब ख़तरा है चाइना को, BRI को ख़तरा है। कोई भी ख़तरा नहीं है। अमेरिका, जो यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने मिलकर बनाया है B3W, इट विल नॉट डैमेज, इट विल नॉट डू एनी हार्म टू BRI, क्योंकि 2016 में अमेरिका ने बनाया था TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यानी कि कनाडा और USA जो है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, फिलिपाइनीज या वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनके साथ आपने एक एग्रीमेंट किया डेवलपमेंट के हवाले से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, लेकिन TPP को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो B3W है इसको भी स्टार्ट जल्दी तो बिल्कुल ये नहीं होगा, इट विल टेक मैनी ईयर्स टू बी स्टार्टेड। तो ये कोई इतना बड़ा कोई थ्रेट या जो है एक चैलेंज नहीं है चाइना के हवाले से। मेरे ख्याल में ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। चाइनीज़ BRI या RCEP या जो और इमरजेंस है, जो इन्फ्लुएंस है चाइना का, उसको बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे सकते हैं B3W के ज़रिए, यानी कि अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पर हैं। तो बहरहाल ये जो है B3W, ये जो डेवलपिंग कंट्री हैं, दुनिया में अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए कि भाई आपको हम देंगे लोन या एड्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि जो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, जो चीन का इन्फ्लुएंस है, अब इसको किस तरह हमें डिक्रीज करना है। तो ये जो है ना सिर्फ B3W बनाया गया है टू काउंटर चाइना। लेकिन मुझे लग रहा है कि B3W जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता चाइना का या चाइना के BRI और RCEP का।